देखिए आज हम सब नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे। नंबर चैप्टर क्या है? ये इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम नाउन की संख्या को जानते हैं। यानी कोई लड़का है तो एक लड़का है या एक से ज्यादा लड़का है, कोई व्यक्ति है तो एक व्यक्ति है या उससे ज्यादा है, कोई जानवर है तो एक जानवर है या उससे ज्यादा है। तो जो भी नंबर संख्या बताए तो वो नाउन का ही संख्या बताया जाता है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ नाउन, नाउन का संख्या। इसीलिए नंबर चैप्टर जब भी आए तो उसको हमेशा नाउन से ही कनेक्ट करके हम लोग को रखना चाहिए और नाउन को ध्यान में रखना चाहिए। क्या होता है नंबर का डेफिनेशन ये जानते हैं। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। अगर कोई नाउन किसी एक के बारे में कहे या एक से अधिक के बारे में कहे उसी को हम नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं डॉग, यहां पे एक कुत्ता हो गया, यहां डॉग्स आ गया, एक से अधिक कुत्ता। वहीं दूसरा है एस, यहां पे एस एस, लेडी लेडीज, वाइफ वाइफ्स, मैन मैन, चाइल्ड चिल्ड्रन। इस प्रकार से ये एक का बोध करा रहा है और ये एक से ज्यादा का बोध करा रहा है। तो जब भी नंबर पढ़ेंगे चैप्टर हम तो या तो वो एक का बोध कराएगा या एक से ज्यादा का बोध कराएगा। आप इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर दो प्रकार का होता है। पहले को बोला जाता है सिंगुलर नंबर और दूसरे को बोला जाता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन है सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, वही प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। आसानी से इसका डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि सिंगुलर नंबर, यही वाला क्वेश्चन लिख देंगे, सिंगुलर नंबर सिर्फ एक चीज याद रखना, डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, यानी एक व्यक्ति या एक चीजों को दर्शाए उसी को हम कह देंगे सिंगुलर नंबर। वही प्लूरल नंबर भी सेम डेफिनेशन लिखेंगे कि प्लूरल नंबर पहले सेम इजिट उतार देंगे, ठीक है, उसके बाद डिनोट्स लिख देंगे और उसमें लिख देंगे मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी एक से ज्यादा का बोध कराए। ऊपर में जैसा आप एग्जांपल देखें कि कुत्ता था तो एक कुत्ता रहेगा तो उसको बोलेंगे सिंगुलर नंबर, वहीं एक से अधिक कुत्ते हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे प्लूरल नंबर। तो देखो अब इसको समझो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आप लोग बचपन से सीख रहे होंगे कि सिर्फ एस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? एस लगा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां हमने 6 एग्जाम्पल लिए हैं और 6 का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अलग अलग तरीका दिख रहा है। जैसे एक में एस लगा दिए, डॉग में तो डॉग्स हो गया, किसी में ईएस लगा रहे हैं, किसी में वाई को हटाकर आई लगा रहे हैं और उसमें जोड़ दे रहे हैं ईएस, ठीक है, किसी में एफ ई को हटाकर उसमें भी ई एस जोड़ दे रहे हैं, जैसे डब्ल्यू आई एफ ई, तो एफ ई को हटा के डब्ल्यू आई भी ई एस जोड़ दिए। किसी में बीच का वोवेल को हटा रहे हैं, जैसे ए है तो बीच का वोवेल में ई कर दिए, और किसी में चाइल्ड है तो आर ई एन लगा के चिल्ड्रन कर दिए। तो ये अजीबो तरीके से बनता है। इसी कारण से आज हम सारे रूल को जानेंगे। नंबर ऑफ नाउन लाइफ में कभी भी बनाना होगा, बस आज आप अगला 15 रूल देखिए, मात्र 15 रूल, और बहुत तेजी से इन सारे रूलों को बताएंगे। इस 15 रूल को अगर आप आज देख लेते हैं तो लाइफ में कभी भी किसी भी एग्जाम में, और पता है जब भी नाउन से कोई भी क्वेश्चन आएगा कंपटीशन एग्जाम में सबसे अधिक इसी चैप्टर से आता है। तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपका आएगा इससे तो आसानी से आप कवर कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं एक एक करके सारे रूल, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पहला रूल है किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में प्राय एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे एनिमल एस लगा देंगे एनिमल्स, नेम एस लगा देंगे नेम्स, एंड एस लगा देंगे एंड्स, और 90% इसी तरह बनता है, सिर्फ एस लगा दीजिए सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। लेकिन 10% के लिए आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि ये आप 6 देख रहे हैं जिसमें आसानी से आप याद कर सकते हैं एस का 3 विभाग है, सी एच, एक्स और जेड, यानी ये 6 जहां नजर आए इसको आसानी से याद कर सकते हैं। पहला एस है, दूसरा डबल एस है, तीसरा एस एच है, यानी तीनों एस से है। उसके बाद सी एच, एस एच था सी एच आ गया,
फिर एक्स और जेड, ये 6 जहां नजर आए अंत में और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बोले तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ईएस लगा देना आंख बंद करके, ईएस लगा देना। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्वेश्चन आए और ये 6 चीज लास्ट में जहां दिखे आप ईएस लगा दीजिएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट लगा देना। लेकिन सिर्फ 2 ऐसे, सिर्फ 2 को याद कर लीजिए जो अपवाद हैं, जहां पे लास्ट में रहेगा CH लेकिन CH का उच्चारण होगा क। जैसे उदाहरण के लिए आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 2 अक्षर है, उन 2 अक्षर को देख लीजिए जो अपवाद है, जिसमें CH रहते हुए भी हम सिर्फ S लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। वो दोनों कौन है? तो वो दोनों है ये स्टोमक और मोनार्क। इसको स्टोमच मत पढ़िएगा, अब मोनार्च मत पढ़िएगा, इसको पढ़ना स्टोमक और मोनार्च, यानी लास्ट में क रहेगा दोनों का। तो जहां पे ये दोनों वर्ड रहे वहां पे आप सिर्फ एस लगा दीजिएगा, सिर्फ एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाए, सिर्फ यही 2 वर्ड है। बाकी इन दोनों वर्डों को आप रट लीजिए, जो करना कर लीजिए। आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका उच्चारण क है, तो जहां पे उच्चारण क है वहीं सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है एस लगा के। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कैसे? तो देखते हैं। आर्मी है तो आर्मी में वाई लास्ट अक्षर है, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, वोवेल तो है नहीं। तो इस प्रकार का जब वर्ड रहे तो ARMY, तो यहां पे ARM लिखेंगे और Y को हटा के I लिख देंगे और इसमें ES जोड़ देंगे, यानी इसमें भी ES ही जुट रहा, लेकिन क्या कर रहे हैं, Y को हटाकर I लिख दे रहे हैं। इसी तरह लेडी है, लेडीज हो गया, क्राई है, क्राइज हो गया। तो इस प्रकार के वर्ड जितने भी आए आप ये रूल याद रखिएगा, आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन जब नाउन के अंत में Y हो और Y के पहले वोवेल रहे, Y के पहले वोवेल रहे, तो वहां पे सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बना देना, यानी Y रहेगा अंत में, लेकिन Y से पहला वाला अक्षर देखना, यानी DAY डे है तो Y के पहले A क्या है, वोवेल है। उसी तरह प्ले है तो Y के पहले A वोवेल है, ऐसे है तो Y के पहले A वोवेल है। तो यहाँ वहां पे I भी हो सकता है, E भी हो सकता है, U भी हो सकता है, यानी जो जो वोवेल रहे लास्ट अक्षर से पहले वहां पे सिर्फ आप S लगा दीजिएगा जब Y वाला रूल रहे। तो उम्मीद है कि ये 5 रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब 6ठे रूल की ओर बढ़ते हैं। किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर O हो, अब Y का टेंशन तो खत्म कर दिए, अब O में आते हैं। किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर O हो और O के पहले कॉन्सोनेंट हो, सेम उसी तरह काम करेगा। O के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़ेंगे, जैसे टोमेटो तो यहां पे लिख दिए ES, टोमेटो लिख के ES जोड़ दिए, ठीक है। नेग्रो तो ES जोड़ दिए, मैंगो तो ES जोड़ दिए। लेकिन O के पहले कॉन्सोनेंट है ना जी, उसके बाद O के पहले R कॉन्सोनेंट है, O के पहले T कॉन्सोनेंट है, वही अगर वोवेल आ जाए जैसे नीचे वाला में, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर O हो और O के पहले वोवेल हो तो सिर्फ S लगा देना, जैसे कुक्कू। तो देखो O से पहले वोवेल है, यहां पे भी O से पहले वोवेल है, यहां भी O से पहले वोवेल है। कुक्कू, वीडियो, बंबू, बंबू का हिंदी होता है बांस। तो ये सब जहां पे रहेगा वहां पे सिर्फ S लगा देंगे, यानी सेम जैसे Y वाला रूल आप देखे थे, ठीक है। रूल नंबर 4 और 5, उसी तरह रूल नंबर 6 और 7 O वाला में भी यही सेम होगा कि जहां पे लास्ट अक्षर O हो और O से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वहां ES लगा देना, O से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वहां ES लगा देना, O से पहले वोवेल हो तो वहां पे सिर्फ S लगाना। ये रूल याद रखना, आसानी से हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रूल नंबर 8। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनके लास्ट में O रहता है और O के पहले कॉन्सोनेंट रहता है, तो वहां पे सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब समझते हैं कि वो दोनों रूल तो काम करेगा ही कि O वोवेल और कॉन्सोनेंट रहे, ये वाला। और एक क्या है कि नहीं भी रहने के बाद कुछ में जबरदस्ती आपको, जैसे सोलो तो O से पहले L है, ठीक है, लेकिन यहां पे आपको S लगाना पड़ेगा। फोटो O से पहले T है तो यहां भी लगाना पड़ेगा।
ठीक है। तो कहीं कहीं एक्सेप्शन रहता है, यानी कि उसको जबरदस्ती आपको ऐसा रूल, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसका एक लिस्ट हम आपको दे देंगे, देख लीजिएगा, उतना ही आप रट लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं है ये, ठीक है। 10-12 का लिस्ट है, वो हम आपको दे देंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि कुछ एक्सेप्शन है जो आपको इस तरह से रटना पड़ेगा। होता है ना, ग्रामर बड़ा फालतू चीज है, कुछ कुछ चीज आपको रटवाएगा जबरदस्ती, रूल रहते हुए भी। मैथ थोड़ी है कि एक रूल मिला उसी पे सब दे दिए। ग्रामर है, अंग्रेज बना के चल गया, पता नहीं कैसे बनाया, इतना रूल बनाया, उसके बावजूद भी रटना पड़ेगा कुछ, तो वो एक्सेप्शन यही है, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद आ जाता है ना गलती से। अगला देखो रूल नंबर 9, यदि नाउन के अंत में एफ और एफ ही रहे तो एफ और एफ ही को हटाकर VES जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए SELF सेल्फ है, तो एफ को हटा देना और यहां पे SEL लिख देना और उसके जगह पर VES लगा देना। देखो है ना, उसी तरह जैसे वल्फ वल्व्स, वाइफ वाइफ्स, तो जहां एफ रहे या एफ ही रहे तो इस सभी को डिलीट कर देना, हटा देना और वहां पे जोड़ देना VES बन जाएगा सिंगुलर से प्लूरल। तो कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है जिसके अंत में एफ और एफ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां हम एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, वो भी एक्सेप्शन है। जैसे ऊपर वाला में एक्सेप्शन आया ना ओ वाला में, तो एफ और एफ ही वाला भी एक्सेप्शन है, वो भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, उसको रट लीजिएगा, टेंशन दूर हो जाएगा। इतना को रट लीजिए, टेंशन दूर, इतना और इतना, बस इसको रट लो। बोले ना ग्रामर का कोई माँ बाप नहीं है, तो उसी तरह इसका भी कोई माँ बाप नहीं, एफ और एफ ही रहते हुए भी क्या कर रहा है, सिर्फ एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल कर रहा। अगला रूल है, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके अंत में EN और REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब S और ES YES ये सब टेंशन हटा दो, S वाला टेंशन खत्म। अब लास्ट में EN या REN लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाएगा। तो भाई कौन है ये सब, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, ब्रदर का ब्रदरन, ठीक है। और ब्रदर एक ऐसा वर्ड है जिसमें ब्रदर का S लगा के भी ब्रदर्स किया जाता है और REN लगाकर भी ब्रदरन किया जाता है। तो बाबू अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया कंपटीशन एग्जाम में और ऑप्शन में दोनों डाल दिया, ये भी डाल दिया ये भी डाल दिया, तब क्या करेंगे, फंस गए ना। तब बाबू ये करना है कि उस क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा कि A and B बोथ, तो आपको मारना A and B बोथ में। तो टेंशन मत लो, हम यहां है, आपको जहां जहां प्रॉब्लम बाद में आएगा वो अभी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। आगे देखो, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में रूल नंबर 12 में हम चलते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिसके बीच में वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। ले अब एगो अलग आ गया कि बीचे वाला अक्षर को बदल दो, ठीक है। जैसे मैन है तो ए वोवेल है, लेकिन बीच वाला अक्षर कॉन्सोनेंट नहीं बदलना, क्या बदलना है, वोवेल। जैसे ए है तो ए को ई बना दिए, मैन है तो MEN, वोमेन तो वोमेन, टूथ टीथ, तो डबल ओ को देखिए यहां बदल के डबल ई कर दिया, यहां डबल ओ को बदल के डबल ई कर दिया, यहां भी डबल ओ को बदला डबल ई कर दिया। यहां पे डोर माउस तो डोर माइस, ठीक है, ओ को बदल के यहां पे आई कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार के 2-3 और होते हैं, ये सब ज्यादा नहीं होता, उटपटांग रूल है, ज्यादा नहीं होता, बहुत कम है। 2-3 और हैं जो आप रट लीजिएगा, काम खत्म। देखो उटपटांग वाला सब ज्यादा नहीं रखता, कम रखता है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। एक्सेप्शन वाला इस तरह का वर्ड, ठीक है। अब रूल नंबर 13 में आते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिसके लास्ट में S या ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन उसके अर्थ बदल जाते हैं। अब कुछ ऐसा है कि सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता, अर्थ बदल जाता है, ठीक है। कैसे, तो देखो एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है हम कुछ आपको सलाह दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, तो वहां पे एडवाइसेस हो जाएगा, सूचना हो जाएगा। अब जो समाचार पत्र में सूचना आता है वो हो जाएगा, यानी एस लगाते के साथ उसका अर्थ चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गुड है तो गुड्स हो जाएगा, गुड मतलब होता है अच्छा, भलाई, तो यहां पे एस लगा देंगे तो हो जाएगा समान। ले तो अच्छाई होता, भलाई होता, ऐसा कुछ नहीं, समान हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ उटपटांग इस प्रकार के रूल भी होते हैं। जैसे फोर्स मतलब ताकत हम लगाते हैं, फोर्स मतलब ताकत हो जाएगा, ताकत लगाना, और यहां एस लगा देंगे तो फोर्सेस हो जाएगा, यानी आर्मी का टुकड़ी। उसके बाद कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, एस लगा देंगे तो तांबे के सिक्के बन जाएंगे। ले एस लगाएंगे तो मतलब तांबा से सिक्का अपने आप बन जाएगा,
तो समझ सकते, तांबे नहीं होगा, सिक्का हो जाएगा, तांबा का सिक्का। आयरन, लोहा, आयरन मतलब हथकड़ी, ले पहले लोहा था अब हथकड़ी बन गया एस लगाते के साथ, मतलब इसमें जादू हो रहा। सैंड, बालू, अब रेगिस्तान बन गया एस लगाया। पहले एक बोरा बालू था और उसमें एस लगाए तो पूरा का पूरा रेगिस्तान बन गया, पूरा जिले, पूरा राज्य रेगिस्तान बन गया, जैसे राजस्थान। ठीक है, ऐसे और कुछ है। अगला रूल है रूल नंबर 14। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में ही होता है। ये सब एग्जाम में आपको दे देगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाओ, आप एकदम एक्सपर्ट। एस लगाएंगे, यस लगाएंगे, बीच का वोवेल चेंज करेंगे, लेकिन पता चलेगा आपको लोल बना दिया। इन सभी का कोई चेंज नहीं होता। लिख देगा फर्नीचर, फूड, चौक, अब बोलेगा इसका प्लूरल बनाओ, सब में एकदम एक्सपर्ट, हम तो सब जानते हैं, एस लगा देंगे, समझ में नहीं आ रहा एस लगा देंगे। लेकिन बाबू इतना आपको रटना पड़ेगा, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनवे नहीं करता। ये हमेशा किस में रहता है? सिंगुलर में, इसका प्लूरल नहीं होता। ठीक है, फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता है, हेल्थ का प्लूरल नहीं होता है, ट्रैफिक का प्लूरल नहीं होता है। इतना वर्ड जो दिख रहा है इन सभी का सिंगुलर से प्लूरल बनता ही नहीं है। एग्जाम में आए तो एज इट इज आप लिख दीजिएगा, नो चेंज। क्या लिखिएगा? या ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में लिख दीजिएगा कोई नहीं। ठीक है, इसका चेंज होता ही नहीं। ठीक, अगला देखो रूल नंबर 15। नीचे दिए गए नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में होता है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है। ठीक है, अब देखो पहले वो सिंगुलर रहता था, अरे वो ऐसा आ गया जो प्लूरल ही रहता है, इसका कुछ होबे नहीं करता। अब पहले से इसमें क्या लगा रहेगा लास्ट में? एस। तो कहां जबरदस्ती और एस घुसेड़ेंगे इसमें, क्या समझ सकता है ना? तो आर्म्स प्लूरल में ही है। ठीक है, ग्लासेस, सीजर्स, टूल्स, शॉर्ट्स, इस प्रकार का जितने भी वर्ड है, ठीक है, इसमें पहले से एस लगा रहता है, ये पहले से प्लूरल रहता है। अभी वर्ड है कुछ, लिस्ट दे देंगे कभी, आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के ये 15 रूल समझ में आया होगा। अगर इसको आप रट के जाते हैं तो लाइफ का कोई भी एग्जाम आ जाए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेते हैं तो उम्मीद है कभी भी आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में लाइफ में कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।